Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back again to our chapter number 4 of bookkeeping and accountancy, that is retirement of partner. So up till now हमने लास्ट लेक्चर देखा तो हमने फोर्थ सम कंप्लीट किया था. आई होप आपने वो नोटबुक में कंप्लीट किया होगा. सो टुडे वी आर ऑल्सो मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेम लेसन. सो आज भी हम उस वैरायटी का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं. सो वी आर इन चैप्टर 4 एंड प्रॉब्लम नंबर 5. सो जो रिटायरमेंट चैप्टर होता है, अगेन विल रिवाइज दैट. रिटायरमेंट चैप्टर में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 पार्टनर्स. सो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में 3 पार्टनर्स हो सकते हैं. सो आउट ऑफ विच एक पार्टनर रिटायर होगा. रिटायर होने के रीजंस मैंने आपको पहले ही बताया. व्हाट आर द रीजंस वाई द पार्टनर इज़ गोइंग टू रिटायर. इट विल बी अकॉर्डिंग टू द एज वाइज उसकी एज हो गई, दैट्स वाई वो रिटायर हो रहा है, या फिर वो वॉलेंटरी रिटायर ले रहा है. इल हेल्थ वी कैन से बिकॉज ही इज़ नॉट वेल एंड सो ही इज़ वॉलेंटरी गोइंग टू रिटायर. सो वो रीजंस तो हमने पहले देख लिए थे. इन दिस लेसन ऑल्सो सेम वे जस्ट लाइक अ एडमिशन वी आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको और एक नाम क्या बोला था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सेकेंड वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल. थर्ड वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट. अलॉन्ग विद दैट अगर कैश पे एडजस्टमेंट होगी सो वी हैव टू प्रिपेयर द लेजर ऑफ कैश ऑल्सो. सो हियर ऑल्सो देयर आर द सेम पार्ट, बट गुडविल की जो एंट्री होती है वो एडमिशन एंड रिटायरमेंट में डिफरेंट होती है. सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. डोंट मिक्स द एडमिशन एंड रिटायरमेंट एंट्री ऑफ गुडविल, दोनों मिक्स मत करना. दैट इज़ द मेन पार्ट. बाकी तो बेस क्लियर है. बाकी तो एडमिशन में जैसे पढ़ा था वैसे ही सेम रिटायरमेंट भी हमें करना है. सो अब देखो, गुडविल में अगर एक पार्टनर गुडविल जो ओल्ड पार्टनर होता है उसका रेज हुआ तो एंट्री क्या होती है वो भी हमने देखा था. आज का जो सम है हमारे लिए, इन दैट वी हैव टू स्टडी द गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रेज, ओनली रेज, नॉट राइट ऑफ. तो उस वैरायटी का प्रॉब्लम पे हम आ जाएंगे. सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आवर टेक्स्ट बुक. सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. पेज नंबर 178, टेक्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग. क्वेश्चन 5. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम, पहली स्टेप मैंने आपको बोला था पहले प्रॉब्लम को डिटेल में पहले रीड करो. पहले घाई गड़बड़ी में आपको क्वेश्चन का आंसर के पीछे नहीं लगना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, विच काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज. सो फर्स्ट विल रीड फर्स्ट लाइन. चेक करो अपनी पहली लाइन क्या है. गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली, माधुरी एंड मेनका हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:3:3. मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ, 3 पार्टनर्स है. कौन से 3 पार्टनर है, नाम दिया होगा. सब में नाम सेम नहीं आएगा, एग्जाम में नाम तो कोई भी आ जाएगा, बट आपको ये ध्यान देना है कितने पार्टनर्स है, 3. सो देयर आर 3 पार्टनर. और रेशो क्या, उनका मेन रेशो इज गिवन 3:3:3. द रेशो क्या है, 3:3:3. मीनिंग इज 3:3:3 मतलब 1:1:1. हाफ रेशो है, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाएगा. पहले हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. Balance sheet is given, liability side and asset side. Liability side creditors are given, bank overdraft, general reserve and capital of 3 partner. Asset side cash is given, debtors RDD minus करके दिया है, furniture, machinery, motor car and profit and loss. अब हमें मेन स्टेप ऐसा होता है इस सम में, हमें देखना है कि कौन सी पार्टनर रिटायर हुई है. अब क्वेश्चन चेक करते हैं. रेड लाइन रीड करो. आपके क्वेश्चन की जो रेड लाइन है वहाँ पे चेक करो. वैशाली रिटायर्स, सो हु इज द रिटायरिंग पार्टनर, वैशाली. विच डेट द वैशाली इज गोइंग टू रिटायर, ऑन 1 अप्रैल 2019. सो हमारे लिए बैलेंस शीट की डेट मिल गई है 1 अप्रैल 2019. सो हमें इस समय बनाना क्या है, जर्नल तैयार करना है या लेजर, पहले वो चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन लास्ट लाइन रीड करते हैं हम. लास्ट लाइन पढ़ो. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. मतलब हमें ड्रॉ करना है 3 अकाउंट्स. कौन से अकाउंट्स बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट. सो ड्रॉ कर लो. ड्रॉ कैसे करना होता है सबको पता है, पेंसिल स्केल. अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू प्रिपेयर द कॉलम्स. देखो पहले लाइन, इन द बुक्स ऑफ फर्म, पहला अकाउंट ड्रॉ करो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. दूसरा अकाउंट बनाएंगे पार्टनर. पार्टनर में कितने पार्टनर्स है, 3, डेबिट क्रेडिट. तीसरा अकाउंट हम बनाएंगे बैलेंस शीट. दैट इज वो बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, स्टेटमेंट. सो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019. अलॉन्ग विद दैट अगर कैश पे कोई एडजस्टमेंट आएगी तो हमें कैश का भी लेजर बनाना है. लास्ट लाइन देखते हैं. कैश पे एक एडजस्टमेंट है. सो हम हमारे लिए वर्किंग नोट में हम लोग कैश बनाएंगे. तो वर्किंग नोट में बनाओ कैश अकाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट. सो दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर द लेजर. हमने लेजर बना दिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पोस्टिंग. सो लेट्स स्टार्ट. स्टेप नंबर 1, ट्रांसफरिंग द बैलेंस. पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. बैलेंस चेक करो. वैशाली, माधुरी एंड मानसी लाइबिलिटी में दिया है, मीन्स विच बैलेंस क्रेडिट. सो आ जाओ हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में लिखो वहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्वेश्चन से अमाउंट लेना है. वैशाली में 28,700, माधुरी 31,800 एंड मानसी 30,000. सो यहाँ पे हमने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया. अब उसके बाद हमने एक वर्किंग नोट में कैश का लेजर तैयार किया है. क्वेश्चन चेक करो, हमारे पास कैश कितना है 19,500. सो डेबिट में कैश आएगा बिकॉज असेट को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट. सो हमारा जो लेजर तैयार है कैश का, उसके डेबिट में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट लो क्वेश्चन में से. कैश की अमाउंट जितनी भी है उतनी हमें लेनी है. क्वेश्चन चेक करो 19,500 डेबिट में. हमने कैश क्यों बनाया, बिकॉज लास्ट में एक एडजस्टमेंट है, 10,000 वैशाली को देना है, इसलिए हमने कैश का एक वर्किंग नोट में लेजर बना दिया है. यहाँ तक कंप्लीट हो चुका. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है अपनी, रिजर्व्स. क्वेश्चन चेक, जनरल रिजर्व आया है क्या क्वेश्चन में, येस इट इज़ देयर. जनरल रिजर्व की अमाउंट कितनी है 12,000. व्हाट इज द स्टेप ऑफ जनरल रिजर्व, एंट्री क्या होती है जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जनरल रिजर्व डेबिट होता है और पार्टनर क्या होता है क्रेडिट. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व, पार्टनर्स के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व. अब हमारे लिए रेशो इक्वल है. जनरल रिजर्व के अमाउंट चेक करो, क्वेश्चन इट इज़ जनरल रिजर्व 12,000. तीनों को हमें देना है इक्वली, तो 12,000 के 3 पार्ट्स करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर दो. 12,000 डिवाइड बाय 3 4,000 ईच. सो एक एक पार्टनर को हम कितना देंगे 4,000. सो दिस इज़ द जनरल रिजर्व. अब उसके बाद नेक्स्ट इज हमें असेट्स में चेक करना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है कि येस इन दिस सम इट इज़ ऑल्सो देयर. प्रॉफिट एंड लॉस भी आया है 4,500. असेट को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अगर असेट्स में होता है तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस. तो पार्टनर में आ जाओ, पार्टनर के डेबिट में लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और अमाउंट कैसे करेंगे, अगेन सेम 4,500 को रेशियो में डिवाइड करो, डिवाइड बाई 3/3 बिकॉज हर एक पार्टनर को इक्वल है इसलिए 3 हिस्से करने हैं हमें. 4,500 के 3 पार्ट्स करो, 1,500 1,500 ईच. समझा. तो सिंपल वे में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिवाइड कर दिया. So here we completed the part of question. General reserve is also completed and profit and loss also completed. Now we'll move towards our paragraph line, red line. वैशाली रिटायर. सो बैलेंस शीट की डेट लिख दो 1 अप्रैल 2019. बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2000. सो बैलेंस शीट की डेट क्या है हमारे पास 1 अप्रैल 2019. बैलेंस शीट डेट इज़ 1 अप्रैल जो हमारे एडजस्टमेंट में हमें मिला. अब एडजस्टमेंट वाइज जाएंगे. फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर की वैल्यू क्या है 14,000. क्वेश्चन में फर्नीचर देखो कितना है, क्वेश्चन की अमाउंट हमें देखना है कंपैरिजन में. इन क्वेश्चन द फर्नीचर्स वैल्यू इज 15,000. चेक इट. क्वेश्चन इट इज़ 15,000 एंड एडजस्टमेंट इट इज़ सेड 14,000. सो पहले मेरे पास 15,000 का फर्नीचर था. नाउ आई एम हैविंग द फर्नीचर ऑफ 14,000. सो व्हाट इज़ दैट, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन. 15 पहले था और अभी 14 हो गया है, मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ, मेरा फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है. तो कम हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन. आ जाओ बैलेंस शीट असेट साइड. फर्नीचर लिखो सबसे पहला 15,000 फर्स्ट कॉलम, 15,000 उसमें से लेस डेप्रिसिएशन करो 1,000. सो बाहर कितना आएगा 14,000. अगर असेट की वैल्यू कम हुई तो उसका दूसरा इफेक्ट कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड. तो प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट दो टू फर्नीचर अकाउंट. कितने से कम हुई है फर्नीचर 1,000 से. सो दिस वाज डेप्रिसिएशन. जैसे हमने फर्नीचर किया वैसे सेम मशीनरी एंड मोटर कार भी हमें करना है. चेक कर लेते हैं. मशीनरी, क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज, क्वेश्चंस वैल्यू इज 40,000 एंड इन एडजस्टमेंट इट इज़ गिवन 38,000. अगेन सेम 2,000 से कम होगा. सेम वे असेट्स में आ जाओ, मशीनरी लिखेंगे हम. बैलेंस शीट असेट साइड मशीनरी 40,000 यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है. अब डायरेक्ट मत लिखो, पहले अंदर लिखो मशीनरी 40,000 लेस डेप्रीसिएशन 2,000 और फिर बाहर लेना 38. और उसका दूसरा इफेक्ट फिर कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 2,000.
सो फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन था, मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन हो चुका। अब हम मोटर कार पे चेक करेंगे। मोटर कार अगेन सेम है। In question the value of motor car is 25,000 and in adjustment the motor car's value is 23,800. So first I was having 25,000 car and now I am having 23,800 car at the end of balance sheet. So in that case again depreciation हो रहा है। आज हमारे असेट साइड पे मोटर कार हम लिखेंगे पहले 25,000, कितने से कम हुआ मोटर कार, पहले 25 था अब 28,800 है। सो डेप्रीसिएशन कितने से आएगा 1,200। सो राइट डेप्रीसिएशन 1,200 माइनस करो, बाहर लो आंसर 23,800। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू मोटर कार अकाउंट 1,200. So this way we completed our adjustment number 1. Now we'll move to adjustment number 2. सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं, रीड करो। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या लिखा है सेकेंड एडजस्टमेंट में, RDD टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। सो क्वेश्चन में देखो डेटर्स कितना है, इनसाइड वाला 16,000। 16,000 का वर्किंग नोट में सबसे पहला 5% सॉल्व करो। 16,000 का 10% होता है 1,600। 1,600 का हाफ चाहिए हमें, तो कितना आएगा 800। सो RDD हमें 800 माइनस करना है डेटर्स में से। बैलेंस शीट के असेट्स में लिखो डेटर्स 16,000 लेस RDD 800। हाँ, सो 16,000 में से 800 RDD माइनस, सो 15,200 आंसर। नाउ वी हैव टू कंपेयर द क्वेश्चन में RDD कितना है, क्वेश्चन इज 2,000 और हमें कितना आया 800, मतलब RDD कम हो गया, मतलब हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट 1,200, बिकॉज इन क्वेश्चन इट वाज 2,000 एंड नाउ इट इज 800। सो RDD अगर कम हुआ तो प्रॉफिट, बिकॉज RDD इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। सो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 1,200, राइट इन profit and loss adjustment account credit side by RDD account 1,200. So this way we completed our second adjustment. Now we'll move towards adjustment number 3rd. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 15,000। फर्म बोला तो तीनों पार्टनर का मिलके गुडविल 15,000 है, बट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ओनली वैशाली शेयर इज टू बी रेज, मतलब खाली रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल रेज करो। तो सबसे पहले मुझे बोलो वैशाली का शेयर कितना आएगा 15,000 अगर तीनों का है और रेशियो इक्वल है। सो वैशाली का शेयर कितना होगा 15,000 इंटू वैशाली का रेशियो क्या है 1/3। सो आंसर आएगा 5,000। सो गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रेस की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल के डेबिट में और रिटायरिंग पार्टनर में कहा जाता है क्रेडिट। सो राइट इन वैशालीज कॉलम क्रेडिट साइड बाय गुडविल अकाउंट 5,000। राइट ऑफ नहीं बोला है, सो डोंट राइट ऑफ करो मत। तो अभी गुडविल टैली नहीं होगा बिकॉज ओनली रेज है। तो अब हम वो गुडविल कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट असेट्स में आ जाओ, उसका इफेक्ट दे दो। ओनली रेज आया तो बैलेंस शीट के असेट्स में गुडविल दिखेगा 5,000। सो गुडविल लिखो बैलेंस शीट के असेट्स में 5,000। सो दिस वे वी कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ गुडविल। Now we are in fourth adjustment. A part payment of 10,000 is made to वैशाली। वैशाली को 10,000 पे किया है कैश में, तो एंट्री क्या होगी वैशाली टू कैश। तो वैशाली के डेबिट में लिखो टू कैश 10,000। और हमने जो वर्किंग नोट में कैश का लेजर तैयार किया था वो कैश के लेजर में क्रेडिट में लिखो बाय वैशाली कैपिटल अकाउंट और 10,000। सो इस दिस वे हमें कैश का लेजर भी करना है। तो कैश के लेजर में डेबिट में 19,500 है और क्रेडिट में 10,000 है। कैश का लेजर क्लोज कर दो। कैश की डेबिट की टोटल कितनी आती है 19,500 और क्रेडिट में 10,000 है। सो कैश के लेजर में क्रेडिट में लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन करो। डेबिट की टोटल 19,500 है और क्रेडिट की टोटल 10,000 है, माइनस करके 9,500 मिलेगा क्रेडिट में कैश में बैलेंस। तो ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन आया उसको असेट्स में लिखो कैश 9,500। सो हम कैश कितना लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट्स में माइनस करके 9,500। सो यहाँ पे अपना कैश वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब जो रिटायर हुआ है उसका बैलेंस हमें लोन में भेजने बोला है। तो सबसे पहला अकाउंट क्लोज करो। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट की टोटल 4,200 है, क्रेडिट में 1,200 है। 3,000 का क्या हो रहा है लॉस। सो 3,000 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,000 ईच आ जाएगा। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लॉस की एंट्री क्या होती है पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो पार्टनर्स के डेबिट में लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लॉस को ट्रांसफ़र करो 1,000 ईच डेबिट में।
तो ये हुआ हमारी लॉस की एंट्री, 1000 हमने डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस हमें लोन में भेजना है, तो वैशाली क्लोज करेंगे हम। वैशाली की क्रेडिट की टोटल लो 37,700 और वैशाली में डेबिट माइनस करो, तो वैशाली का डेबिट कितना आएगा। वैशाली की जो डेबिट है उसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, 10,000 और 1 11, 11 + 1 12, 12,500 आ जाएगा। 37,700 में से 12,500 माइनस करो तो आंसर आएगा टू लोन अकाउंट 25,200 वैशालीज लोन। और बाकी दोनों पार्टनर का क्रेडिट की टोटल लो, डेबिट माइनस करो, जो बैलेंस मिलेगा वो कैपिटल आ जाएगा, टू बैलेंस कैरीड ऑन। अब लाइबिलिटी में आ जाओ और लाइबिलिटी साइड में आके क्वेलेरी को कैपिटल, माधुरी और मानसी ये बाहर लिखा है तो आप अंदर लो और फिर टोटल बाहर लो, और फिर वैशाली का लोन अलग से आउटर कॉलम में लिखाओ। और उसके बाद जो भी हमारे क्वेश्चन में पॉइंट्स पेंडिंग है वो लिखो। लाइबिलिटी में क्या क्या है, क्रेडिटर्स लिखो एज इट इज़, लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट लिखो एज इट इज़, फिर उसके बाद फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार तो हो चुका है, कैश भी हमने लिख दिया है, डेटर्स भी कंप्लीट हो चुका है, असेट्स में तो कुछ नहीं लिखने जैसा, सब हमने पहले ही लिख दिया है, गुडविल भी आ गया है अपना। अब टैली करो, दोनों तरफ सेम टोटल से टैली हो जाएगा, 1,05,500 से टैली हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट, डबल अंडरलाइन इट एंड क्लोज। सो हियर वी कंप्लीटेड और प्रॉब्लम नंबर 5। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। टिल दैट टाइम कंप्लीट इट इन योर नोटबुक एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।